Hello everyone and welcome back to the competitive classes. This is Deepak Anand, your accounting mentor. So guys, जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि आपके अकाउंटिंग के जो नए चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उनका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और वही ओवरव्यू को कंप्लीट करने के लिए आज मैं आपके पास फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं जिस चैप्टर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। एज यू नो, ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है या आप बोल सकते हो उसको कॉस्ट मैनेजमेंट, दिस इज द न्यूली एडेड चैप्टर आपके जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में। एंड आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर पढ़ भी लिए होंगे और कईयों ने नहीं भी पढ़े होंगे, तो मैं दोनों को रिकमेंड करूंगा, जिन्होंने पढ़ा भी है और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, दोनों को रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज इस लेक्चर को देखें एंड अपने कंसेप्ट्स को रिफ्रेश कीजिए। इसके चैप्टर के खत्म होने के बाद जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम एमसीक्यूज करेंगे लाइव, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लाइव एमसीक्यूज तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में डाउट था, इसके अलावा आपके जो अगले चैप्टर्स हैं, इनकम टैक्स हो गया, आपका डबल एंट्री सिस्टम हो गया, वो सभी टॉपिक्स जो है मैं आपको कवर करवाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे वाली नोटिफिकेशन आपको आती रहे। एंड पूरा का पूरा शेड्यूल जो है मैंने पोस्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, हमारी क्लासेस का आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, तो ये आपको ऐसे बहुत जगह आपने पढ़ भी लिया होगा कि जब आपने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो आपको पता था दैट अकाउंटिंग जो होती है दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मेजर पार्ट्स की बात कर रहा हूं, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं लेकिन बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स। द फर्स्ट बीइंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द सेकंड बीइंग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड बीइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है दिस डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमको प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, ऑन द अदर हैंड जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं मेरी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, मैं अपनी कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकता हूं, है ना। मान लो कि 1000 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मेरा खर्चा आ रहा है 10,000 रुपए, दैट मींस पर यूनिट 10 रुपीज कॉस्ट आ रही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं क्या पढ़ूंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं ये पढ़ता हूं कि मैंने ये कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है, मैं किस तरह से ये 10,000 के खर्चे को 9,000 रुपए लेके आऊं और मेरी पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपए से 9 रुपए आ जाए या और कुछ कम हो जाए। तो इसमें हम लोग कॉस्ट की मैनेजमेंट देखते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब चीजें कवर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग, अच्छा इसके अलावा रहती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है बट बता देता हूं आपको। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहता है कि आपकी मैनेजमेंट को आपको कैसे एफिशिएंट वे में कंट्रोल करना है ना। ये फाइनेंस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये असिस्ट करती है मैनेजमेंट को, ठीक है, एट द एंड। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है तो हमको ये नहीं पढ़ना है। आगे की अगर मैं बात करूं तो हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको पढ़ना है भाई मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं हार्डली 2 या 3 लेक्चर लूंगा इसको कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपका हर एक चीज मैं आपको कवर करवा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कॉस्टिंग क्या होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके अलावा और जो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, ठीक है, तो वो सब चीजें कवर करेंगे। ये कॉस्ट अकाउंटेंसी होगी, स्कोप पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी का। इसके अलावा कॉस्टिंग क्या होती है और उसके मेथड्स क्या होते हैं, हमने कॉस्टिंग पढ़ा, उसके मेथड्स भी आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, कितनी तरह की कॉस्टिंग होती है, और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग और जितनी भी चीजें है ना ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो लेक्चर को लाइक जरूर करना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, लेकिन डिसलाइक करने पे आप जरूर रीजन लिखना कि सर इस चीज में प्रॉब्लम आई, सो दैट आई कैन इंप्रूव फर्दर, मैं आगे आपको फर्दर अच्छे वे में आपको प्रेजेंट कर पाऊं चीजें। पीडीएफ जो है इस चैप्टर की खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच, ये एक स्पेशल ब्रांच है, ये वो नॉर्मल ब्रांच नहीं है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, नो, दिस इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ जनरल अकाउंटिंग इन विच डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर मेंटेन्ड। दैट मींस इसमें हम लोग किस चीज की बात करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ उन चीजों की बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी कॉस्ट को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे
कि मेरी एक प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी या मेरी जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी क्या कॉस्ट रहेगी। ठीक है, आपको अभी तक आई होप प्रोडक्ट में और सर्विस में डिफरेंस अच्छे से पता होगा। आप अगर कोई मार्केट से बुक खरीद रहे हो दैट इज ए प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप कोचिंग ले रहे हो दैट इज ए सर्विस। ठीक है, चलिए सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं अबाउट द टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट। मैंने जैसे आपको बताया टोटल कॉस्ट पड़ रही है 10,000 रुपए, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ रही है 10 रुपए। दैट मीन्स 100 यूनिट जो है वो 10 रुपए के हिसाब से आपको 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो कुछ महान महान लोगों ने, महान अकाउंटेंट्स ने, जो सीएस हैं या आईसीएमएस हैं जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डील करते हैं, उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी है। तो क्या कहा गया है, कॉस्टिंग इज ए टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक टेक्निक है जिससे हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। देखो मैं खर्चा करता जा रहा हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे को कॉस्ट क्या रखनी है। मैंने अपने बिजनेस में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है, मैंने मान लो 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया और मैंने कुछ प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया वो उसकी मुझे कॉस्ट क्या रखनी चाहिए। मान लो कि मैं मान के चल रहा हूं, अब जब मैंने चीज बेचनी है उसकी कॉस्टिंग भी तो रखनी है ना, उसकी कॉस्ट रखनी है, उसका एक एमआरपी रखना है जिसमें से मुझे अपना प्रॉफिट भी सेपरेट करना है, बाकी खर्चे भी सेपरेट करने हैं, सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं, तभी जाके मेरे को प्रॉफिट निकल के आएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी चीज को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम कॉस्ट की असर्टेनमेंट कर पाए। राइट, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। गाइस लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर जरूर कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोविजन ऑफ सच एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर as will enable the total cost and any particular unit of the production to be ascertained with reasonable degree of accuracy and at the same time disclose exactly how much cost is constituted। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन है, समझ में डेफिनेटली पहली बार में नहीं आई होगी। तो ये अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें नॉर्मली क्या बताया गया है कि आप इसमें क्लासिफाई करते हो अपने खर्चों को। ठीक है, आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है या किसी पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है, और दैट शुड बी एक्यूरेट ऑल्सो। आप एजम्पशंस तो ले रहे हो बट दैट एजम्पशन शुड बी ऑल्सो एक्यूरेट। राइट, तो सेम चीज है, वही रिपीट किया दोबारा से। आगे कुछ टर्म्स आती हैं जो कि आपको बहुत कंफ्यूज कर सकती हैं। पहली टर्म है कॉस्ट, दूसरी है कॉस्टिंग, थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग और चौथी है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तो सेम आ गई ना आपकी, कॉस्ट अकाउंटेंसी होनी चाहिए, ये कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना, वो कॉस्ट अकाउंटेंसी है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जब मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो कॉस्ट क्या होता है, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस फोन की कॉस्ट क्या है, तो ये कॉस्ट ये है कि जितने की चीज बनी है, जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। देखो मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट क्या होती है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मेरी प्रोडक्शन में खर्चा आया है दैट इज द कॉस्ट। सो कॉस्ट इज द मेजरमेंट इन द मॉनेटरी टर्म्स of the amount of resources used for the purpose of production and rendering services। that means मेरे खुद के कितने पैसे लगे हैं, this is excluding profit, प्रॉफिट को एक्सक्लूड करके मेरा कितना खर्चा आया है, मैंने कितना इनपुट किया है एक प्रोडक्शन में या एक सर्विस में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या हो गया, किसी चीज का दाम। ठीक है, कि आपका कितना खर्चा है। कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग इज द टेक्निक। कॉस्टिंग क्या है कि भाई एक प्रोसेस होना चाहिए ना, मुझे कॉस्ट को जब फाइंड आउट करना है तो एक टेक्निक होती है, एक मेथड होता है। तो उस मेथड को, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मेथड या उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। तो कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट हो गया हमारी पूरा मतलब कितना खर्चा आ रहा है, कितने रुपए की मुझे चीज पड़ी है। कॉस्टिंग क्या हो गया, किस तरह जब मैंने फाइंड आउट किया, जिस मेथड से मैं फाइंड आउट कर रहा हूं कि चीज मुझे कितने की पड़ी है, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट of product manufacturing or service rendered. In order to a certain cost, it involves system, methods, techniques of accumulation, classification, and analysis of cost। ठीक है, चलिए इसको छोड़ो आप, that's not that important, लेकिन आपको मीनिंग जो पता होना चाहिए था वो इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग for cost from the point of view at expenditure is incurred or committed to the establishment of the ultimate relationship between cost centers। cost centers क्या होते हैं, cost units क्या होते हैं, जिस चीज की हम कॉस्ट निकाल रहे होते हैं ना, that is called as cost center। ठीक है,
तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं चीजों को, अकाउंटिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब स्टार्ट इज रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग करते हैं कॉस्ट की, कहां से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड, जहां से हमारा खर्चा स्टार्ट हुआ, जहां से मेरा खर्चा स्टार्ट हुआ, टू द एस्टेब्लिशमेंट इन ऑफ इट्स अल्टीमेट रिलेशनशिप, खर्चा स्टार्ट होने से पहले एंड तक, अल्टीमेट गोल तक जितना भी प्रोसेस रहता है उसकी रिकॉर्डिंग करना, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, एंड व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी? तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड, टेक्निक्स एंड साइंस। तो जब मैं इन सभी चीजों को अप्लाई करता हूं अपने बिजनेस को की प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल असर्टेन करने के लिए, कॉस्ट को बचाने के लिए, ठीक है। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, एक साइंस होती है या एक आर्ट है, ठीक है। मैं ऊपर की सभी चीजें जो मैंने ऊपर पढ़ी, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, मैंने कॉस्ट पढ़ी, मैंने कॉस्टिंग पढ़ी, तो उन सबको जब मैं यूज करता हूं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। और ये सब काम करता कौन है, ये सब काम करता है कॉस्ट अकाउंटेंट, या इसको अगर मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलूं तो उसको बोलते हैं CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एंड दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू CA, चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, चलिए, तो आई होप गाइस आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे लेकिन सभी चीजें कवर भी करेंगे। तो चलिए मैं ट्राई करूंगा 20 से 25 मिनट का आज के लेक्चर में वाइंड अप कर दूं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर्स की। तो नेचर क्या है, नेचर एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अंडर। पहली क्या है, हमने पढ़ लिया कि ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, ये क्या है, एक स्पेशल ब्रांच है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक डिफरेंट ब्रांच है, वैसे ही आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक स्पेशल ब्रांच है, वैसे ही आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक स्पेशल ब्रांच है। ठीक है, इसमें कलेक्शन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, कॉस्ट करते हैं किसको, और कंट्रोल करते हैं कॉस्ट को। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कॉस्ट को। उसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते थे, इसमें हम लोग कॉस्ट की बात करेंगे। दूसरा, ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है। तो आपको एमसीक्यू आ जाए कि ये साइंस है या आर्ट है, तो आप बोलोगे दैट दिस इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोफेशन, दिस इज आल्सो ए प्रोफेशन एंड दिस इज वेरी गुड प्रोफेशन। ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है एंड बहुत ही पैसा है इस प्रोफेशन में। ठीक है, कहा जाता है कि अगर आपकी कंपनी में कोई CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये कॉस्ट अकाउंटेंट काम कर रहा है, तो दिस इज ए बेनिफिट टू यू, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि वो आपकी चीजों की कॉस्ट को पहले ही रिड्यूस कर देगा। जो चीज आपको 100 रुपए की पड़नी थी, जब वो 80 रुपए की पढ़ा देगा, जब वो 80 रुपए की आपको चीज पड़ रही है ऑलरेडी, तो इससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हुई कि नहीं हुई, ऑलरेडी होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये करता कौन है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बोल सकते हो, या अभी के मामले में देखो एक होता है ICWA, या इसको आप CMA भी बोल सकते हो। पहले इसको ICWA कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट बोला करते थे, अभी बोलते हैं CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट, इससे हम लोग एक टोटल कॉस्ट जो होती है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इट असर्टेन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग। तो हमारे पास जब मैं खर्चा करता हूं तो अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है। आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट होती है, आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, आपके पास ओवरहेड्स होते हैं। तो अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है, उन सभी को ये क्या करता है, अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करता है, सो दैट हमारे पास एक इजी डेटा अवेलेबल हो रीड आउट करने के लिए एंड कंपैरिजन करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक डेटा अवेलेबल हो जाता है, एक स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल हो जाता है जो कि हमारी कॉस्ट को और प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। ठीक है, हेल्पफुल टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसाइड करने में आसानी रहती है कि आगे के उसके स्टेप्स क्या रहने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्कोप क्या होता है इसका। स्कोप मतलब आप इसको कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हो। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी वेरी ब्रॉड, ये बहुत ही ब्रॉड स्कोप है। An organization having an effective cost accounting system has the management in the performance of their responsibility in efficient and effective manner। क्या लिखा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक इफेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है,
उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बड़े इफेक्टिव तरीके से हैंडल हो जाती है। पहला आपका स्कोप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। आप कॉस्ट को जो आपकी कॉस्ट है उसको क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? द कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर। आप क्या करते हो, कॉस्ट को ग्रुप कर देते हो, आप लोग कॉस्ट को डिवाइड करते हो अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, जो आप फंक्शन कर रहे हो उसकी, ठीक है। आपका नेचर क्या है, कंट्रोलेबिलिटी क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी कॉस्ट को क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, कॉस्ट को एलोकेट करते हो। इट इंक्लूड्स द एलोकेशन ऑफ द होल टर्म। आप एडवांस में या बाद में पूरी कॉस्ट को क्या कर सकते हो, एलोकेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉस्ट डिटर्मिनेशन। आपने खर्चा कर दिया लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको चीज पड़ कितने की रही है। आप बहुत खर्चा करते रहे लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही है कि अब जो सर्विसेज आपको देनी है वो कितने रुपए की देनी चाहिए। तो आपकी जो कॉस्ट मैनेजमेंट टीम अगर अच्छी होगी तो वो आपको एक इफेक्टिव तरीका बताएगी कि क्या आपको कॉस्टिंग रखनी चाहिए, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल मतलब आप एक्स्ट्रा खर्चा ना कर दो, ठीक है। आपकी कॉस्ट जो है वो लिमिटेड रहे। बहुत ज्यादा आपको अलग अलग अल्टरनेटिव मिलेंगे, उन अल्टरनेटिव्स में से आपको बेस्ट चीज जो रहेगी, जहां पे आपकी कॉस्ट कंट्रोल ज्यादा रहेगी, तो आप उसको वो फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। देन इज कॉस्ट कंपैरिजन। आप चीजों को, पिछले साल की कॉस्ट को और अभी की कॉस्ट को कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर डेटा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिपोर्टिंग, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट ऑडिट। तो ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लो ऐसे ही, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसको रीड कर लेना अगर करना होगा तो। अब आगे मैं आपको बताऊं, हाउ इज कॉस्ट अकाउंटिंग डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वैसे तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बट थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल लैंग्वेज में जाना चाहें तो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल में चले जाते हैं। तो क्या लिखा है, इन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, जो आपकी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस इज डिराइव्ड बाय डिडक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द इनकम। आपका प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालोगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा। ऑन द अदर हैंड, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हो, यहां पे आप प्रॉफिट कैसे अर्न करते हो, यहां पे आप प्रॉफिट अर्न करते हो कॉस्ट इफेक्टिव रह के। अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दो, अपने खर्चे ही कम कर दो ना। अपने खर्चे कम कर देंगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। एक कहावत है, दैट मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, है ना, कि जो आपने पैसा बचाया दैट इज इक्वल टू आपने पैसा कमाया, ठीक है। अगर आप पैसा बचा रहे हो दैट इज इक्वल टू जितना उतना आप कमा रहे हो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप पैसे को बचा रहे हो, अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव हो रहे हो, दैट मींस आप पहले ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। जो चीज आपको 10 रुपए की पड़नी थी वो आप किसी तरीके से 8 रुपए की पड़वा रहे हो, और अब चाहे आप इसको 15 रुपए की बेचो, ठीक है, या 13 रुपए की बेचो। 13 रुपए का बेचना भी उतने फायदे में है और 15 रुपए का बेचना भी उतना ही फायदा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ये वाला मेथड ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि सस्ती चीज लोग भी लेना पसंद करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंटायरली। जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करता हूं तो वो हम पूरी अकाउंटेंसी को देखते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिट लेके देखते हैं। लेकिन जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता हूं तो इसमें मैं प्रोजेक्ट्स लेता हूं, ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट की अलग अलग कॉस्टिंग, ठीक है। जैसे मैंने ब्रिज बनाना है उसकी अलग कॉस्ट, मैंने बिल्डिंग बनानी है उसकी अलग कॉस्ट, मैंने प्रोडक्शन करनी है टाइल्स की उसकी अलग कॉस्ट। तो हर एक चीज की, हर एक यूनिट की अलग अलग कॉस्ट रहती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज्ड टू प्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स स्टेक होल्डर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है इसको हम यूज करते हैं सो दैट हम अपने स्टेक होल्डर्स, जो हमारे यूजर्स होते हैं, उनको प्रोवाइड कर सके हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, सो दैट हम पे वो भरोसा दिखा सके। ऑन द अदर हैंड, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, दिस इज ओनली फॉर इंटरनल, दिस इज इंटरनल यूज ओनली। ये सिर्फ इंटरनल यूज के लिए है, इसको मुझे किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करना। ये मैनेजमेंट के यूज के लिए है और किसी के भी यूज के लिए गाइस नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द बिजनेस, ये पूरे बिजनेस यूनिफॉर्म रहती है। ऑन द अदर हैंड, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करती है कि आपका कैसा बिजनेस है, उसके हिसाब से आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स भी वैसे ही यूज करोगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गई है बातें। आगे चलते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब मैंने क्या कहा था, हम यहाँ पे एलिमेंट्स पढ़ेंगे कॉस्ट की, कि कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो कॉस्ट के जो मेन दो एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं गाइस, मटेरियल और लेबर। मटेरियल क्या होता है आपका, रॉ मटेरियल और लेबर, ये आपके दो मेन है।
इसके अलावा आप बोल सकते हो इसको अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं आपके। तो 3 तरह के आपके मेन कंपोनेंट्स है। पहला क्या है? मटेरियल, पहला मटेरियल, दूसरा लेबर, थर्ड है अदर एक्सपेंसेस। कंफ्यूज मत होना कि सर हमने कुछ और पढ़ा है, आगे वही पढ़ाऊंगा जो आपने पढ़ा भी हुआ है ऑलरेडी, एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए चीजें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए इनको मैं फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। जो मेरे क्या बोलते हैं, जो मेरी कॉस्ट है इसके 2 तरह में करता हूं। एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है और 2 इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। से एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। ए टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसेस प्लास्टिक एज ए रॉ मटेरियल। मैं प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहा हूं एज ए रॉ मटेरियल। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक इज ए डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, जो प्लास्टिक की कॉस्ट है, ठीक है, ठीक है, जो प्लास्टिक की कॉस्ट है दैट इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। इसके अलावा जो पैकिंग हो रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो क्या है? वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, उसके बाद की जो चीजें हो रही हैं दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सिमिलरली जो आपकी लेबर कॉस्ट होती है दैट इज ए डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, और आपकी जो क्या बोलते हैं सैलरी दे रहे हो आप किसको? प्रोडक्शन सुपरवाइजर को, दैट इज योर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हमने क्या किया? हमने इस तरह से किया, मटेरियल जो है दैट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेबर जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मटेरियल को क्या किया मैंने? मटेरियल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या आ गया? जो रॉ मटेरियल आ गए। इसके अलावा इनडायरेक्ट में क्या आ गया? आपका पैकिंग वगैरह के खर्चे जो आ गए। ऑन द अदर हैंड लेबर की बात कर रहा हूं, जो आपके प्रोडक्शन में जो खर्चा आ रहा है दैट इज योर डायरेक्ट लेबर। ऑन द अदर हैंड अगर आप सैलरी दे रहे हो सुपरवाइजर को या सेल्समैन को, दैट इज योर इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, इसलिए इसी तरह से आपके अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए, आज के लिए मैं देख लूं जरा टाइम, कितनी देर का लेक्चर हुआ है? 20 मिनट का लेक्चर हो गया है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर यू। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट की, कॉस्ट की अलग अलग टाइप्स क्या होती है, और बाकी फर्दर आपको क्या करना है। इसके अलावा मैंने आपको एक शेड्यूल जो है वो बताया हुआ है। शेड्यूल क्या है हमारा शेड्यूल है मंडे ट्यूसडे को हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, वेडनेसडे थर्सडे को हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फ्राइडे सैटरडे को हम लोग जीके पढ़ेंगे, और संडे को हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। तो ये आपका 15 दिन का शेड्यूल मैंने अभी तक आपके सामने प्रेजेंट किया है। एमसीक्यूज जो होंगे वो बीच बीच में आपके लिए लाइव एमसीक्यूज लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना गाइस, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो दैट विल बी हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना आए, क्योंकि मैं कई बार वीडियो जो है मैं वीडियो लाइव लाता हूं, प्रीमियर लाता हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, तो दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू। आपको नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आएगा एंड लाइव क्लासेस आप मिस कर सकते हो। सो आज के लिए गाइस इतना ही। टेक केयर ऑफ यू योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट।